पंजाब कांग्रेस के घमासान पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 3 सदस्यीय कमेटी में भी सुलह के फॉर्मूले पर मतभेद। तीनों सदस्यों ने आलाकमान को अलग अलग दिए फॉर्मूले। फतेह चंद बाजवा ने कैप्टन को बताया अपना लीडर। कहा प्रताप बाजवा मेरा भाई लेकिन कैप्टन मेरे लीडर, नहीं छोड़ूंगा कैप्टन का हाथ। हरियाणा की मनोहर सरकार के 600 दिन हुए पूरे। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। नई एसआईटी ने तेज की कोटपुरा गोलीकांड की जांच। कई गवाहों से की पूछताछ। गोलीकांड के वीडियो भी दिखाए गवाहों ने। कई पुलिस मुलाजिमों की पहचान। अध्यापकों के प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने स्थगित किया 27 जून को होने वाला टेस्ट। लेकिन शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग का घेराव जारी। अगली रणनीति बना रहे अध्यापक। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा जयपाल भुल्लर का परिवार। दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की कर रहे हैं मांग। घर में ही रखी हुई है भुल्लर की लाश। टिकरी बॉर्डर पर एक शख्स जिंदा जलाया। किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर आरोप। परिवार ने प्रशासन के आश्वासन के बाद खोला सड़क पर लगाया गया जाम। मुक्तसर में मकान मालिक की करतूत आई सामने। किराएदार महिला से करता था छेड़छाड़। पीड़िता ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। पुलिस ने दर्ज किया केस। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी अध्यापकों की। जी हां, शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार के साथ अध्यापकों की बैठक खत्म हो चुकी है और 27 जून को एनटीटी की होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बैठक के बाद अस्थायी अध्यापकों का बयान भी सामने आया। शिक्षा सचिव के साथ बैठक अच्छी रही। अध्यापक विचार विमर्श के साथ अब अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसका जल्द ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर है इस समय से, क्योंकि पिछले 24 घंटे से बुधवार से लगातार जो अस्थायी अध्यापक हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बिल्डिंग के बाहर भी और ऊपर भी। और इस बीच मुलाकातों का दौर आगे बढ़ा और इस मुलाकातों के दौर के बीच आपको बता दें कि मुलाकात खत्म हो चुकी है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं रोहित बंसल। रोहित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल गौरव, इस वक्त जो हमारे पास अहम जानकारी है, जो चिट्ठी की कॉपी आप देख सकते हो, इस चिट्ठी पर साफ तौर में पंजाबी लैंग्वेज में ये चिट्ठी जारी की गई है जिसमें कहा गया कि जो एनटीटी का पेपर होने वाला था उसको मुलतवी कर दिया गया है। अनडिक्लेयर्ड समय के लिए जो ये पेपर है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और साफ तौर पर जो टीचर थे, जो अस्थायी टीचर थे, उनकी सीधी तौर पे मांग थी कि जो एनटीटी का पेपर लिया जा रहा है वो पेपर हम नहीं देने वाले। और दूसरा मामला था कि ग्रेस नंबर का, जो टीचर थे उनको 10 नंबर के ग्रेस दी जा रही थी। 1 साल का 1 पॉइंट मिल रहा था और मैक्सिमम उसमें 10 पॉइंट मिल रहे थे। वहीं जो टीचर हैं, टीचरों की डिमांड थी कि हमको 1 साल के 2.5 नंबर दिए जाएं और टोटल 25 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर है जो वो इस पेपर के लिए दिए जाएं। और वहीं इसके लिए भी आज बात हुई है। जो कृष्ण कुमार, जो सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब है, उनसे बात हुई और जो इनकी पगार है, पगार को लेकर भी बात हुई, क्योंकि केवल 6,000 रुपए इनकी पे है और पे में भी बढ़ोतरी को लेकर कृष्ण कुमार के साथ बातचीत हुई है। और इस चीज का भरोसा इनको दिया गया कि आने वाले समय में पंजाब कैबिनेट की जैसे ही मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आपके कैबिनेट में अप्रूवल दी जाएगी। और इसी के साथ जो आपके एनटीटी के पेपर में आपको 25 पॉइंट है, जो मैक्सिमम 25 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिए जा सकते हैं। 10 पॉइंट सरकार पहले ही देने को तैयार है और दूसरी तरफ इनकी जो मांग है वो 25 पॉइंट की है। तो कितने ज़्यादा पॉइंट हम आपको दे सकते हैं, उस चीज़ को लेकर आज की जो भी कैबिनेट होगी इसके बाद उसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी। वहीं टीचरों का कहना है कि हम अपने साथियों के साथ जाकर बातचीत करेंगे और बातचीत में जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। क्या जो धरना पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाहर चल रहा है उसको खत्म करना है या नहीं करना, इस चीज के बारे में विचार विमर्श करने के बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा कि हम अपना धरना समाप्त करने जा रहे हैं या नहीं। पर आज की अगर बात करें तो आज इनके इससे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के साथ बात हुई थी और इसी बैठक में जो कृष्ण कुमार, जो सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब है, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे और उस मीटिंग में भी काफी बातें हुई। उस मीटिंग के बाद एक बार फिर एक मीटिंग जो कृष्ण
कुमार पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन है उनके साथ बातचीत होती है और उस बातचीत में इस चीज़ का ऐलान किया जाता है कि जो 27 जून को एनटीटी का पेपर होने जा रहा था, जिस पेपर के जरिए जो पंजाब में नियुक्तियां की जानी थी, उस पेपर को अब अनडिक्लेयर्ड समय के लिए जो पोस्टपोन कर दिया गया है। आने वाले समय में एक टाइम के बाद शायद उस पेपर का ऐलान हो सकता है और हो सकता है कि ये पेपर हुई ना अगर टीचरों के साथ बातचीत हो जाती है और पंजाब कैबिनेट में इस जो टीचर हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं है उनको लेकर एक पॉलिसी के ऊपर भी विचार चर्चा की जाएगी और एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, एक कमेटी भी स्थगित कर दी गई। जी ठीक है रोहित, मैं थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझना चाहूंगा क्योंकि 3 अहम पॉइंट्स थे। पहला कि उनकी नौकरी पक्की की जाए, दूसरा था कि जो 6,000 रुपए उनको सैलरी दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए, 40,000 रुपए किया जाए और जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक, जब तक रेगुलर नहीं किया जाता तब तक 40,000 रुपए उनको सैलरी दी जाए। और थर्ड पॉइंट था ये टेस्ट वाला। अब ये मतलब निकाला जाए कि आज की मीटिंग के बाद ये क्लियर हो गया कि टेस्ट तो देना होगा, बेशक वो 27 तारीख वाला टेस्ट उसको थोड़ा सा आगे डाल दिया गया हो, कब होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है कि वो टेस्ट देना होगा, उसमें कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसको रेगुलर करना है और नहीं करना। और जो सैलरी को लेकर बात थी, क्या उसको लेकर कुछ अध्यापकों के हाथ लगा या नहीं? सीधी सी बात है कि धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला कोई पॉइंट अध्यापकों को मिला कि नहीं? जी बिल्कुल गौरव, अगर आपके तीनों पॉइंटों पर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 कि जो टेस्ट होने वाला था उसको एक बार रद्द कर दिया गया है, उसको मुलतवी कर दिया गया है। आने वाले समय में एक समय के बाद वो टेस्ट किया जाएगा, पर उससे पहले हो सकता है पंजाब कैबिनेट की एक मीटिंग रखी जाए। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाए कि इनको अब 10 की बजाय कितने पॉइंट है, जो इनकी जो एक्सपीरियंस है, जो इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर इनको कितने पॉइंट दिए जा सकते हैं। अगर इनको मान लीजिए कि 15, 20 या 25 तक जितने भी पॉइंट इनको पंजाब कैबिनेट अप्रूवल करती है, तो उसके बाद जैसे ही अप्रूव कर दिया जाएगा तो उस पॉइंट मिलने के बाद एक बार फिर से इस टेस्ट को कंडक्ट किया जा सकता है। जो इनकी पहली मांग थी कि पहली बात तो हम ये टेस्ट देंगे नहीं, अगर ये टेस्ट लेना है तो कम से कम 25 पॉइंट इनको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मांग रहे थे जो टीचर हैं। तो दूसरी मांग जो आप बोल रहे हो कि इनकी पे की, अगर पे की बात की जाए तो इनकी पे अभी 3500 रुपए से 6,000 तक है। तो एक सरकार ने इनको यह भी वादा किया है कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस चीज पर विचार किया जाएगा कि आपकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा सकत्तर ने भी इस चीज को माना है कि आपकी जो पे है वो बेहद कम है। मैं इस चीज को पहले से कहता आ रहा हूं और इस चीज के लिए मैं बाकायदा तौर पे कैबिनेट में भी मांग रखूंगा कि 25 पॉइंट की जो मांग है उसको भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और आपकी तनख्वाह में जितनी भी बढ़ोतरी हो सकती है उस बढ़ोतरी को लेकर भी ये मांग रखी जाएगी। और जो फर्स्ट बिल्कुल आपका पॉइंट था कि इन अध्यापकों को पक्के कैसे करना है, इन अध्यापकों को परमानेंट कैसे करना है, तो उसके लिए भी ये पॉलिसी ली जाएगी। क्योंकि अगर जो 8300 के करीब जो पोस्टें हैं, अगर उन पोस्टों में इनको 25 पॉइंट मिलती हैं तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि इन्हीं अध्यापकों में से वो लोग चुने जाएंगे जो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि 25 पॉइंट एक बड़े पॉइंट हो जाते हैं। जो अभी 10 पॉइंट मिल रहे थे, अगर वो 25 तक चले जाते हैं तो परमानेंट इनकी जो मेरिट है वो बहुत अब चली जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो नए कैंडिडेट आते हैं उनका पूरा काम पेपर पे डिपेंड रहने वाला है। एक्सपीरियंस के तौर पे उनको उतने नंबर नहीं होंगे। पर दूसरी तरफ इनके पास अगर ये 25 पॉइंट वाला जो रूल है वो लागू हो जाता है पंजाब में, तो साफ तौर पे इनके पास सीधे 25 पॉइंट इनके हाथ में आ जाएंगे। क्योंकि इनमें से कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिनका 10 साल से कम का एक्सपीरियंस हो। ज़्यादातर टीचर ऐसी है जिनका 15 साल 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अगर पंजाब सरकार इनके 25 पॉइंट पे मोहर लगाती है तो ज़्यादातर चांस यही रहने वाले हैं कि 8300 से जो ज़्यादा की पोस्टें हैं उन पोस्टें में ज़्यादातर लोग हैं जो इनके क्षेत्र के ही आएंगे। जी शुक्रिया रोहित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। अब नजर रहेगी कि अध्यापक, जो अस्थायी अध्यापक हैं, जो प्रदर्शनकारी अध्यापक हैं, उनकी तरफ से अब क्या डिसीजन लिया जाता है। क्या उनकी तरफ से प्रदर्शन को खत्म किया जाता है या फिर नहीं किया जाता? क्या वो सरकार के इस आश्वासन के बाद अपने धरने प्रदर्शन को खत्म कर देने करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर अब सबकी नजर है। आपको पूरा मामला बता दें एक बार फिर से। दरअसल अस्थायी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं और इनको सरकार ने रखा था। इनका आरोप है कि ये 15-18 साल से काम कर रहे हैं और इनकी सैलरी अभी 6,000 रुपए इनको प्रति माह मिलती है। इसी को लेकर इनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। और आपको बता दें कि जो 27 जून को टेस्ट होना था, उस टेस्ट को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से।
27 तारीख का फिलहाल टेस्ट नहीं होगा। इस बातचीत के बाद ये तो एक जरूर एक पॉजिटिव इन अध्यापकों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए निकल कर आया, लेकिन धरना खत्म करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा कांग्रेस के घमासान के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। जी हां, 3 सदस्यीय कमेटी में भी सुलह के फॉर्मूले पर मतभेद है। ये 3 सदस्यीय कमेटी वो है जो बनाई गई थी हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, और उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि पंजाब के नेताओं से आप बात कीजिए, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, जो नेता हैं पंजाब के उनके साथ बातचीत कीजिए। और बातचीत हुई लगभग। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस 3 सदस्यीय कमेटी के साथ मिले, अपनी बात रखी, और इस सब के बीच इस कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट बनाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दी गई है। लेकिन जो अब खबर निकल कर आ रही है कि इस कमेटी के अंदर भी मतभेद थे, जो सुलह का फॉर्मूला था उस पर मतभेद थे। राहुल गांधी के साथ जो बुधवार को मीटिंग हुई है वो भी अब सूत्र बता रहे हैं कि बेनतीजा रही है, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तीनों सदस्यों ने आलाकमान को अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। कमेटी का एक सदस्य 3 डिप्टी सीएम बनाने के हक में है। सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का भी सुझाव दिया गया है। रविवार को दिल्ली में आलाकमान के साथ निर्णायक बैठक होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि कैप्टन सिद्धू सहित सभी सीनियर नेता जो पंजाब कांग्रेस के हैं वो शामिल होंगे। रुक करते हैं, हमारे साथ रंजीता झा हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं दिल्ली से। रंजीता, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खासतौर पर पंजाब में अलग अलग पक्ष नजर आते हैं और इस बीच 3 सदस्यीय कमेटी को जिम्मेवारी दी जाती है कि आप सुलझाइए मसला, लेकिन ये तो और उलझता हुआ नजर आ रहा है। 2 चीजें जानना चाहता हूं। पहली, क्या 20 जून को जो मीटिंग का जिक्र हो रहा है कि सिद्धू, कैप्टन सबको बुलाया गया है दिल्ली, क्या वो कंफर्म है बुलाया गया? क्योंकि वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक तरह से स्पष्ट नहीं है, उसके ऊपर भी पिक्चर क्लियर नहीं है। और दूसरा कि ये जो फॉर्मूले हैं अलग अलग, क्या 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, अपने अपने फॉर्मूले दिए इन 3 सदस्यीय कमेटी के 3 मेंबर्स की तरफ से? रंजीता सर देखिए, जितनी भी खबरें हमारे पास आई है, जिस खबर को लगातार न्यूज 18 पंजाब चला रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बुधवार को जो राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी वो बेनतीजा निकली, क्योंकि तीनों ही सदस्य अपनी अपनी जो राय दी, उन तीनों की राय में सहमति कहीं से नहीं दिख रही थी। हाँ, एक बात पर सहमति जरूर थी कि तीनों ही नेताओं का ये कहना था कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में कमेटी जो है वो रिकमेंड ये करती है कि जो भी नाराज लोग हैं, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर अलग अलग नाराज विधायक, उनकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। इस बात पर तीनों ही सहमत हैं, लेकिन सुलझाने के तरीके क्या होंगे, विकल्प क्या है, वो विकल्प 1, 2, 3 करके तीनों ही सदस्यों ने अपने अपने हिसाब से दी है। कोई कह रहा है उप मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। तो ये है वो फॉर्मूले है, ये नतीजे है। ये कांग्रेस आलाकमान है, यूं कहें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठक में कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। फैसला, अंतिम निर्णय जो है वो कांग्रेस नेतृत्व को करना है। हम रविवार की बैठक को इसलिए निर्णायक कह रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी के सामने बात होगी और वहां से जो चीजें निकल कर आती है उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब तक जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि रविवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के कई बड़े नेताओं को सोनिया गांधी ने बुलाया है। अब इस बात की पुष्टि तब हो पाएगी जब कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल इस बात को लेकर जानकारी निकल सके या फिर पंजाब में मुख्यमंत्री द्वारा किसी तरह की जानकारी हो। शुक्रिया रंजीता, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऑल इज वेल तो कांग्रेस में इस समय नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस सबके बीच सवाल यह भी है कि जिस कमेटी की जिम्मेवारी थी, जिस कमेटी की तरफ से ये जिक्र किया जा रहा था कि इस कमेटी को ही सुलझाने के लिए जिम्मेवारी दी गई है पूरे मसले को, तो अगर उस कमेटी में ही एक मत नहीं बन पाया, उनमें इस सुलह के फॉर्मूले के ऊपर एक मत नहीं है, तो दिक्कतें लाजमी तौर पर जो है वो कांग्रेस हाईकमान की भी बढ़ती हुई नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा और अब रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर का। टिकरी बॉर्डर पर एक शख्स को जिंदा जला दिया गया और इस मामले में डीसी और एसपी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अब जाम खोल दिया है। नेशनल हाईवे 9 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था। परिवार वाले ग्रामीण वो प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी, उचित मुआवजे की भी मांग की जा रही है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर व्यक्ति को मारने का आरोप है। शराब पीने के बाद
झगड़ा हुआ था। परिवार का आरोप है कि उसके बाद तेल छिड़ककर मुकेश को आग लगा दी गई, जिसकी मौत हुई है। उसका नाम मुकेश है। और उसके बाद परिवार की तरफ से आपको बता दें कि मुकेश की लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया था, लेकिन अब वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के वहां पर पहुंचे और उनके आश्वासन के बाद इस प्रदर्शन को खोल दिया गया, यानी कि जाम को खोल दिया गया। से गुजारिश है इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हों, हम सुरक्षित हों। ये 4-4 आदमी आते हैं, जोड़ में इकट्ठे शौच करते हैं, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, खेतों में खुला घूमते हैं। मेरे गांव से करीब 4 किले दूर ये बैठे हैं। कोई बोलता है तो ये 20-20 आ जाते हैं, सारी रात डीजे बजाते हैं, ड्रिंक करते हैं। बाण बेटी 6 महीने हो गए हमारी, इससे अच्छा जेल में भी आदमी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। और उनकी स्टेटमेंट जो एफआईआर लॉन्च करवाई, उन्होंने बताया कि उसका भाई जो है गया था उधर, किसान आंदोलन है, आंदोलनकारियों ने वहाँ पे भाई नेम बताया किसान नाम का, और एक और कोई बता रहे संदीप, और 2 कोई और अन्य। और उनका जो स्टेटमेंट जो एफआईआर लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तेल छिड़क के, जो आंदोलनकारी तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये जाँच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा और अब बात होगी जयपाल भुल्लर की। जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर किया गया कोलकाता में, और इस सब के बीच जयपाल भुल्लर का परिवार चाहता है कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम किया जाए जयपाल भुल्लर के पार्थिव शरीर का। सुप्रीम कोर्ट जाएगा जयपाल भुल्लर का परिवार। इस समय बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने जयपाल भुल्लर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है, और अपनी पिटीशन को लेकर, याचिका को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया परिवार ने। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जहां पर यह पूरा एक्शन हुआ था वहां जाइए, अपील कीजिए, वहां पर आप अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर हुआ था, और परिवार कह रहा है कि फेक एनकाउंटर है। फेक एनकाउंटर का आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। परिवार ने अभी तक जयपाल भुल्लर का अंतिम संस्कार नहीं किया है, और मृतक देह जो है जयपाल भुल्लर की, उसको घर में ही रखा गया है। और परिवार कह रहा है कि जब तक दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता, और यह भी मांग है कि पोस्टमार्टम या तो एम्स के डॉक्टर्स करें या फिर पीजीआई के डॉक्टर, या फिर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए, स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए, जिसकी तरफ से निष्पक्ष होकर इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम किया जाए और उस पूरे मामले की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं जी, मेरी हुणे गल हुई वकील नाल, तो उन्हें तैयार कर लिए, सुप्रीम कोर्ट जाना। कि ਤੁਹਾਨੂੰ उम्मीद है जी पूरी की भी मिल जाएगी परमिशन? उम्मीद तो पूरी है जी, मिल जाएगी। उन्होंने थोड़ा कलकत्ता का मैटर करके उन्होंने सुनी नहीं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दूसरी स्टेट होने करके किस गल्लों रिजेक्ट कर दी गई है? बाली मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी कोई बाली गल नहीं हुई। मैं इन्हें कहा भी रिजेक्ट हो गई, तो उन्होंने जज साहब ने कहा भी दूसरी स्टेट का मैटर है, तो करके सुप्रीम कोर्ट जाओ, इस करके सुप्रीम कोर्ट में जावा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ।